अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू एन अदर व्लॉग। तो आज गला कदरे बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मेरा मूड था कि ना चिकन स्पैगेटीज़ बनाई जाए। जब गला ख़राब होता है ना तो आई थिंक कि बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे कि दिल करता है कि कुछ चटपटा सा खाएं। मेरा तो बहुत दिल करता है, नॉर्मल रूटीन से ना हट के ज़्यादा दिल करता है कि कुछ चटपटा सा खाएं। तो मैंने ये सोचा कि थोड़ी स्पाइसी सी मज़े की ना स्पैगेटीज़ बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने पानी को पहले कर लिया था थोड़ा सा बॉयल, और उसमें मैंने डाल दिया 1 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल और 1 ही चम्मच के करीब मैंने डाल दिया था सिरका। ठीक है, उसमें मैंने स्पैगेटीज़ के 2-2 पीस कट करके ना, जो उसकी लेंथ है उसको 2 पीसेस में कट करके, तो वो मैंने बॉयल होने के लिए रख दी। क्योंकि ये जो बहुत ज़्यादा लंबी होती है ना स्पैगेटीज़, तो बाहर रेस्टोरेंट्स में तो अच्छी लगती है, लेकिन घर में ज़रा डिफ़िकल्टी होती है इनको खाने में भी और सँभालने में भी। तो आसानी इसी में होती है कि इनको ना बीच में से कट कर लें, पक भी फिर अच्छे से जाती हैं। तो यहाँ पे हमारी स्पैगेटीज़ जो है ना वो बॉयल हो रही हैं। आपने इनका ध्यान रखना है कि ये बहुत ज़्यादा भी ना पक जाएँ, क्योंकि वो फिर अगर बिल्कुल वो मैदा-मैदा सा ना बन जाए। वैसे तो सिरका डालने का मकसद ये होता है कि ये ज़्यादा बॉयल ना हो, ज़रा इनकी जो है ना शक्ल वो अच्छी ही रहे। तो फिर भी आपने इसको टेस्ट करके देख लेना है। एक दफ़ा अगर आप तोड़ के देखेंगे ना तो इसके अंदर एक वाइट सी लेयर आ जाती है अगर ये कच्ची हो तो। लेकिन अगर ये पक गई हो तो वो जो वाइट सी लेयर है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो ये इसकी पहचान है कि आपकी स्पैगेटीज़ जो है ना वो अच्छे तरीके से पक गई हैं। तो यहाँ पे मैं साथ-साथ बॉयल कर रही थी स्पैगेटी, साथ-साथ मैं चिकन जो है ना हम इकट्ठा ही ला के रखते हैं, तो वो उसको ना मैं साथ-साथ ही खुद ही कट कर लेती हूँ। मुझे ये आसान लगता है कि जो मुझे बोनलेस का जितना-जितना हिस्सा चाहिए होता है ना, मैं उतना-उतना निकाल के, तो बाकी जो हड्डियाँ हैं ना वो मैं कभी किसी सालन में डाल लेती हूँ, कभी किसी और चीज़ में डाल लेती हूँ फ्लेवर के लिए, वो फिर मज़े की लगती हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है ना लहसुन, इसको मैंने पीस लिया था अच्छे से। ठीक है, मुझे ना इसका पेस्ट इतना नहीं पसंद है। मुझे यूँ लगता है कि जैसे वो नहीं होता दोरी डंडा, या कुछ लोग दोरी डंडा कहेंगे, कुछ लोग चट्टू-बट्टा कहेंगे, तो जो भी आप अपनी ज़ुबान में इसको कहते हैं। तो उसमें ना मैं इसको पीस लेती हूँ अच्छे तरीके से। मुझे यूँ लगता है कि इससे ना इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो लहसुन को हमने डाल दिया था और साथ ही मैंने चिकन को भी ऐड कर दिया। ये जो कॉम्बिनेशन है ना ये बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि लहसुन की भी अपनी एक स्मेल होती है और चिकन की भी अपनी स्मेल होती है। लेकिन जब हम इसको भूनते हैं ना अच्छे तरीके से, तो इनका जो फिर फ्लेवर होता है ना वो बहुत अच्छा आता है। इनकी स्मेल अपनी तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है ना वो बहुत अच्छा आता है। साथ में मैंने जो है ना कुटी हुई जो सुर्ख मिर्च है, रेड चिली फ्लेक्स जिसको बोलते हैं, वो डाल दी, नमक डाल दिया। ठीक है, इसमें मैं साथ थोड़ा सा डालूँगी गरम मसाला, और इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी, क्योंकि स्मेल का जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ही क्विक रेसिपी है और बहुत ही आसान रेसिपी है। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया जी 1 चम्मच जो है ना भर के चाट मसाले का। जैसा कि मैंने पहले कहा कि मेरा ये माइंड है, आज मुझे खाना है चटपटा सा। गला ज़रा ठीक हुआ है तो बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि कुछ चटपटा सा खाएँ। तो यहाँ पे चिकन को कर लिया है फ्राई अच्छे तरीके से, और उसके बाद ना इसको गलाना भी ज़रूरी है। तो गलाने के लिए मैंने इसमें ना हाफ़ जो है ना कप, वो मैंने डाल दिया है पानी। अब हम इसका करेंगे थोड़ी देर के लिए वेट, ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए। पानी इसका खुश्क हो जाएगा, इसको थोड़ा सा दोबारा हम अच्छे तरीके से भूनेंगे, और उसके बाद 1 चम्मच हम डालेंगे सोया सॉस का, 1 चम्मच हम डालेंगे चिली सॉस का। ठीक है, ये आपका हस्बे ज़ायका है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा चिली सॉस पसंद है। मैंने चूँकि पहले ही रेड चिली फ्लेक्स डाल दिए थे, इसलिए मैं चिली सॉस और मज़ीद नहीं डालूँगी। ठीक है, और 2 चम्मच के करीब मैंने डाल दिया है जो गार्लिक चिली सॉस है, और मायोनीज़ मैंने डाल दी है। आप चिकन स्प्रेड भी डाल सकते हैं, मायोनीज़ भी डाल सकते हैं।
और यहाँ मैंने कलर के लिए डाल दिया है जी धनिया। वैसे भी टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। और ये मैंने डाल दिया है धनिया। इसको अच्छे तरीके से एक दफ़ा फ्राई कर लिया, अच्छा सा मिक्स कर लिया और इसका कलर भी अच्छा आ गया, इसका टेक्सचर भी अच्छा आ गया। और उसके बाद आपने अपनी जो पकी हुई पहले से पकी हुई स्पैगेटीज़ हैं वो आपने इसके अंदर डाल देनी है और बस फिर इसको आप अच्छे तरीके से मिक्स करें और सर्व करें। इसका टेस्ट इतना अच्छा आता है। मसाले का ना नमक पहले चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें बाद में आप जो है ना नमक वगैरह नहीं डाल सकते, वो फिर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मसाले को एक दफ़ा पहले से टेस्ट कर लीजिएगा। और अगर आप नॉर्मल मसाला खाना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली कम बनाइएगा, अगर ज़्यादा खाना चाहते हैं तो ज़्यादा। रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को कर दीजिएगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड देखिए कितनी प्यारी लुक है। अल्लाह हाफ़िज़।